अजय सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं और उनकी दैनिक जीवन में क्या उपयोगिताएं होती हैं। फर्स्ट वन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह डिहाइड्रेटेड जिप्सम होता है। जब इस जिप्सम को लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ POP इज CaSO4 into half H2O। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में प्रयुक्त किया जाता है। POP का उपयोग छतों एवं दीवारों की फॉल सीलिंग तथा मूर्तियों एवं खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह बेकिंग सोडा नमी तथा खट्टे पदार्थों से क्रिया करके CO2 गैस रिलीज करते हैं। यह गैसें एयर बबल्स के रूप में खाने में जमा होकर रेसिपी को स्पंजी बनाते हैं। इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। एलम अर्थात फिटकरी, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। इस पोटास एलम का उपयोग रक्त को थक्का बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। यह एक रंगहीन तथा सुगंधित तरल पदार्थ होता है, परंतु जब यह क्लोरोफॉर्म सनलाइट के संपर्क में आता है तो यह एक विषैली गैस फॉस्जीन COCl2 में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए तो इसे गहरे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग पेशेंट या मरीज का सर्जरी करने से पहले निश्चेतक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि नेचर इन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट सॉलिड पाउडर, पैलेट्स, फ्लेक्स तथा विलयन के भी रूप में उपलब्ध होता है। कास्टिक सोडा का उद्योगों में अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। यह लुगदी तथा कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मोहर साल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है जो कि फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के डबल साल्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जल में घुलनशील होता है। यह मोहर साल्ट एक सामान्य प्रयोगशाला अभिकर्मक होता है जो कि नीले हरे ठोस के रूप में दिखाई देता है। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ड्राई आइस ठोस रूप से CO2 होता है और इसे ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह गैस ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। ड्राई आइस इज मोस्टली यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। इसका प्रयोग भोजन को फ्रीज करने के लिए किया जाता है तथा यह प्रयोगशाला में बायोलॉजिकल सैंपल को रखने, आइसक्रीम बनाने आदि में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यह सामान्य रूप से बुझे हुए चूना अर्थात स्लेग्ड लाइम के रूप में जाना जाता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है जो ठोस अवस्था में व्हाइट पाउडर जैसा दिखाई देता है। इसे अन्य वैकल्पिक नाम जैसे हाइड्रेटेड लाइम, कास्टिक लाइम, पिकलिंग लाइम आदि नाम से जाना जाता है। यह पानी में बहुत ज़्यादा तो घुलनशील नहीं होता है, परंतु ग्लिसरॉल और अम्ल के साथ यह तीव्र घुलनशील होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मात्रा जल के साथ मिलाने पर चूने का पानी अर्थात
लाइम वाटर बनता है। यह सीवेज ट्रीटमेंट, कागज निर्माण तथा डेंटल यूज फॉर एग्जाम्पल रूट कैनाल फिलिंग में प्रयोग किया जाता है। मीथेन CH4, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दलदले स्थानों में अर्थात मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन होने के साथ साथ एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह संरचना में टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होता है। मीथेन का उपयोग घरों तथा उद्योगों दोनों गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है। यह काजल बनाने में उपयोग में लाया जाता है तथा मीथेन प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक होता है। मरकरी सिंबल Hg, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है तथा यह आवर्त सारणी के D ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है। पारा सफ़ेद रंग की चमकदार धातु होती है जो रासायनिक रूप से साधारण ताप और दाब पर द्रव के रूप में होती है। पारा अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं जिन्हें अमलगम कहा जाता है। पारा जो कि द्रव अवस्था, उच्च घनत्व तथा कम वाष्प दाब होने के कारण इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर तथा मैनोमीटर जैसे मापक उपकरणों में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह जल के साथ घुलकर गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। यह त्वचा संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन लाइक एक्जिमा रोग के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। यह जल उपचार में भी उपयोगी होता है। DDT द केमिकल फार्मूला ऑफ डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन इज C14H9Cl5। DDT एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन कार्बनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सामान्य लवण यानी जनरल साल्ट होता है जिसका जलीय विलयन नेचर इन बेसिक होता है। इसीलिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका रासायनिक सूत्र CaClO का होल ट्वाइस होता है। यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक होता है जो कि सफ़ेद पाउडर यानी बेरवेदार ठोस होता है जिससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर क्लींजर और कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में किया जाता है। कपड़ों की सूखी सफाई अर्थात ड्राई क्लीनिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमारे नए वीडियो के अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।